वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम है। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से कोल को कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फिशर ट्रॉप प्रोसेस। यानी ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फिशर, दूसरे का नाम था ट्रॉप। उन्होंने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको हम कहते हैं फिशर ट्रॉप प्रोसेस। इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, यानी द प्रोसेस by which coal is converted into petroleum is called Fischer-Tropsch प्रोसेस। इसको हम FT से रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर ट्रॉप प्रोसेस। यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम कन्वर्ट करते हैं कोल को पेट्रोलियम में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिशर ट्रॉप प्रोसेस है। इसमें होता इस तरह है कि हम H2 ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2n+1 इंटू H2 + NCO। ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ की, CnH2n+2 की और NH2O की। इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। ये रिएक्शन इन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कराई कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे जो इन्होंने कैटलिस्ट यूज़ किया, वो कैटलिस्ट कौन सा था, वो ट्रांजिशन एलिमेंट थे, यानी आयरन, कोबाल्ट और निकल। मेनली जो थे इन्होंने ये तीन कैटलिस्ट जो थे वो यूज़ किए। लेकिन अब देखें, इसमें से जो हमारा बेस्ट कैटलिस्ट है वो बेस्ट कैटलिस्ट आयरन है, बेस्ट कैटलिस्ट। अब अगर आपसे पूछा किसी ने कि ये बेस्ट कैटलिस्ट क्यों है, तो आपने ये रीज़न देनी है। एक रीज़न तो ये है कि ये हमारे पास कन्वर्जन करता है, मोर कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम। यानी एक तो ये हमारे पास कोल की मोर कन्वर्जन करता है पेट्रोलियम में, और दूसरी रीज़न जो है वो हमारे पास ये कि ये चीप इन प्राइस है। ये क्या है, चीप है। इसकी जो प्राइस है, यानी चीप का मतलब क्या, लो प्राइस। इसकी प्राइस जो है वो हमारे पास लो है, तो ये हमें ईजिली अवेलेबल है, और साथ साथ ही हमारे पास मोर कन्वर्जन ऑफ कोल करता है किस चीज़ में, पेट्रोलियम में। तो इसलिए ये हमारा बेस्ट कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे ये 2n+1 लिखा। इस 2n+1 का मतलब ये कि जितने हमारे पास ये n, पहले मैं ये बता दूं कि ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। देखिए NCO का मतलब क्या, कि जितने आप CO लेंगे उसका डबल N2N है, यानी देखिए N लिखा है, 2N इस N का क्या है, डबल है, +1, यानी इसके डबल में +1 ऐड कर दे। इसका मतलब क्या है कि आपने जितने CO लेने हैं उसके डबल में +1 ऐड कर दे, उतने हाइड्रोजन आपने लेने हैं। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो N स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर 20 तक। देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करूँगा तो 2N की जगह क्या पुट कर दूँ, 10+1 हमारे पास हो जाएगा H2 + N की जगह 10CO हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 10 और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या आता है, 20 + 21 H2 आ जाएगा प्लस 10CO। तो मैं अभी यही आपको समझा रहा था कि जितने हम CO लेंगे इसके डबल में +1 ऐड कर दे, उतने हम हाइड्रोजन लेंगे। तो इससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, पेट्रोलियम की। अब ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास फिशर ट्रॉप प्रोसेस, ये हमारे पास 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कैटलिस्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं मेनली। बस रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 रीज़न दी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या रीज़न दे रहा हूँ कि ये रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है adsorption of CO and splitting
फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन होती है CO की, और इसी स्टेप में इसकी स्प्लिटिंग भी होती है। देखिए CO हमारे पास आता कहाँ से है, जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल से हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कार्बन की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा कि वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे H2 गैस फॉर्म में। अब ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, CO में प्लस H2 में। इसको हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं, कोल गैस, या हम कहते हैं सिन गैस। सिन गैस मीन्स सिंथेटिक गैस, क्योंकि इसको हमने सिंथेसाइज किया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ ये जो CO बना है इसकी एड्जॉर्प्शन होती है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और साथ साथ इसकी स्प्लिटिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैटलिस्ट है, ये CO जो है वो एड्जॉर्ब हो गया, और इसी स्टेप में क्या होता है कि इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 एंड स्प्लिटिंग। सेकेंड स्टेप में हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट H2 एड्जॉर्ब होता है, और इसी स्टेप में इसकी स्प्लिटिंग भी हो जाती है। किस तरह कि देखिए H और H के दरमियान बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, HH की जो है वो फॉर्मेशन होती है। मैं ये मिटा देता हूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि ये जो HH बने हैं ये इस O के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, H2O की फॉर्मेशन करते हैं, H2O की। और फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन बना है ये इस H2 के साथ रिएक्शन करता है, यानी 2H + C हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, CH2 की। अब ये CH2 दूसरे CH2 के साथ मिलता है, और इस तरह से हमारे पास CH2 मिलते रहते हैं। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है, पेट्रोलियम की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि हम कोल को किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करेंगे पेट्रोलियम में। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फिशर ट्रैप प्रोसेस। फिशर ट्रैप प्रोसेस वो है जिसके ज़रिए, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम कोल को कन्वर्ट करते हैं, कोल गैस को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, पेट्रोलियम में। और ये होता किस तरह से है, ये फोर्थ स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में एड्जॉर्प्शन ऑफ CO हो जाती है और इसकी स्प्लिटिंग भी हो जाती है। CO कहाँ से आता है कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ से कार्बन आ जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट होता है। तो वाटर वेपर C के साथ रिएक्शन करता है, यानी कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्लस H2O की। देखें जब कार्बन अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, कोल गैस या सिन गैस जो है आपस में रिएक्शन करेंगे, और हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, पेट्रोलियम की। जब इस CO बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, CO बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस। यानी जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी किसकी, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन की। जब कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी किसकी मौजूदगी में, H2 की मौजूदगी में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाती है किस चीज़ की, H2, और इसी स्टेप में ये स्प्लिट भी हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये HH आप इस O के साथ मिल जाता है, और किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, H2O की। और ये जो HH यहाँ पे और H बनते हैं वो किसके साथ मिल जाते हैं, कार्बन के साथ, और हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं CH2 की। अब ये CH2 जो आपस में मिलते रहते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, पेट्रोलियम की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।